नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस टेम्पो का जिक्र किया था कि उसमें नोट भरकर अंबानी और अदानी कांग्रेस को भेज रहे थे, लगता है वो टेम्पो मिल जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स में आज जो खबर छपी है उसे पढ़कर इस बात की कल्पना की जा सकती है कि वो टेम्पो घटिया क्वालिटी का कोयला ढोने में लगाया गया होगा। खराब कोयला बेचकर सरकार से बढ़िया क्वालिटी का दाम लिया जा रहा है। अखबार की रिपोर्ट में यह संदेह व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही बार अदानी और अंबानी का इस चुनाव में नाम लिया, उसके बाद चुप ही हो गए। लेकिन आज की खबर के साथ अदानी का मामला एक बार फिर से पब्लिक में लौट आया है। फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया के प्रमुख अखबारों में से एक है, कई देशों से छपता है। लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, स्टॉकहोम, मैड्रिड, मिलान, दुबई, जोहानिसबर्ग, सिंगापुर, टोक्यो और हांगकांग समेत दुनिया के 24 बड़े शहरों से छपता है। यानी इतने शहरों में भारत का नाम आज ऊंचा हो गया होगा। फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार डैन मैक्रम, क्रिस कुक और जॉन रीड के साथ साथ OCCRP की यह खोजी रिपोर्ट दुनिया के कई अखबारों में भी छपी है। कहानी का सार यह है कि अदानी समूह ने कथित रूप से निम्न गुणवत्ता के कोयले को भारत की सरकारी पावर यूटिलिटी को साफ ईंधन वाली महंगी दरों पर बेचा। अखबार ने लिखा है कि इस जानकारी से अदानी समूह पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों में पर्यावरण का एंगल भी आ गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साफ हवा के अधिकार को ताक पर रखकर अदानी समूह ने बम्पर प्रॉफिट कमाया है। अखबार ने लिखा है कि अदानी द्वारा फ्रॉड की आशंका है। खराब क्वालिटी का कोयला बेचकर एक नंबर कोयला का दाम सरकार से लिया गया, इसकी आशंका जाहिर की गई है। बिजली पैदा करने के लिए एक नंबर कोयला इसलिए खरीदा जाता है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो और कम कोयले में अधिक ऊर्जा का उत्पादन हो। इसके लिए सरकार ज्यादा पैसे देती है और आपको महंगी बिजली मिलती है। लेकिन खराब क्वालिटी के कोयले से जब बिजली पैदा की जाती है तब ज्यादा से ज्यादा कोयला जलाना पड़ता है, जिससे हवा में प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इस रिपोर्ट पर अपनी राय रखी और शाम आते आते कांग्रेस के हैंडल से यह पोस्टर जारी कर दिया गया। इस पोस्टर पर अदानी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के साथ लिखा है, काला पत्थर एक घोटाला। गौतम अदानी ने जब एक न्यूज चैनल खरीदा तब उन्होंने कहा कि वे उस चैनल को फाइनेंशियल टाइम्स जैसा बनाना चाहते हैं, यानी उनके मन में इस अखबार को लेकर काफी इज्जत होगी। लेकिन यह भी नियति का ही खेल है कि इसी अखबार में जून 2023 से लेकर अभी तक अदानी समूह के कथित कारनामों को लेकर 25 खबरें छप चुकी हैं। मुझे पता है आपके घर हिंदी का 3rd क्लास अखबार आता है, आप वर्षों से उसे पढ़ते जा रहे हैं। उसे आज ही फेंक दीजिए और इन 25 खबरों को पढ़कर अनुमान लगाइए कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए और आपके हिंदी के अखबार किस तरह से खबरों के नाम पर गोबर छापे जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकारों में पर्दा हटाकर जानने की कितनी जिद होगी कि वे उन दस्तावेजों का पता लगाते लगाते 25 रिपोर्ट कर बैठे जिनके जरिए वे अदानी समूह के सच तक पहुंचना चाहते हैं। पिछले साल भी कोयला को लेकर खबर छपी कि रसीद में बढ़ा चढ़ाकर दाम दिखाया गया। इस काम में कथित रूप से अदानी के सहयोगी नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंगलिंग भी शामिल थे। जयराम रमेश ने भी पिछले पर्दाफाश का याद दिलाते हुए लिखा है कि उनके अपराधों से प्राप्त धन का इस्तेमाल अदानी समूह की कंपनियों में अवैध हिस्सेदारी हासिल करने और उनके स्टॉक मूल्यों को बढ़ाने के लिए किया गया है। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है कि कैसे इसी तरह के कोयले की अधिक बिलिंग करने के आरोपी अन्य व्यवसायियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी संपत्तियों को ईडी ने कुर्क कर लिया है। लेकिन मोदानी के मामले में ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही उन्हें कोई परिणाम भुगतना पड़ा। इसी समय पिछले साल राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब इस अखबार का बड़ा सा पोस्टर बनाकर ले आए थे। इसको अच्छी तरह देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India.
पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अदानी जी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठ रहा है। गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने चोरी की है। मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। कम क्लीन, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी। पर प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते क्योंकि शायद कोई और कारण है। मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं है किसका पैसा है, शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है। ठीक 1 साल पूरा होने पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है। आज की रिपोर्ट के बाद जयराम रमेश ने कहा है कि अगले महीने जब इंडिया गठबंधन सत्ता संभालेगा तब यह सब बदल जाएगा। मुदानी महाघोटाले की जांच के लिए 1 महीने के भीतर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट का सार यही है कि जनवरी 2014 में इंडोनेशिया की कंपनी झोनलिन सप्लाईज से घटिया क्वालिटी का कथित तौर पर कोयला खरीदा जाता है। कंपनी की रसीदों में इसकी कीमत $28 प्रति टन दिखाई जाती है। वहां से यह सप्लाई वर्जिन आइलैंड की मिडिलमैन सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर्स से होते हुए अदानी सिंगापुर के पास आती है। इसमें 1 सप्ताह का समय लगता है। 7 दिनों के भीतर इसकी कीमत $33 प्रति टन दिखाई जाती है। यहां तक इसकी क्वालिटी 3,500 कैलोरीज प्रति किलोग्राम है, जिसे निम्न गुणवत्ता का कोयला माना जाता है। यहां से अदानी समूह जहाज में कोयला लादकर तमिलनाडु ले जाता है। वहां की एक सरकारी कंपनी टैंजेटको को बेचता है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रसीदें हासिल की हैं उसमें कोयले की क्वालिटी 6,000 कैलोरीज प्रति किलोग्राम दिखाई गई है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला है। इससे इस निम्न क्वालिटी के कोयले की कीमत बढ़कर $92 प्रति टन हो जाती है। इस सप्लाई की प्रक्रिया में ही अदानी ने करीब 3 गुना लाभ कमा लिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी पता लगाया है कि 2014 में ऐसा सिर्फ एक शिपमेंट के साथ नहीं, कम से कम 22 शिपमेंट्स के साथ हुआ। इस तरह 1.5 मिलियन टन कोयला जो असल में घटिया क्वालिटी का था, घटिया कोयले की दरों पर उठाया गया। उन्हें बेहतरीन क्वालिटी का बताकर महंगी कीमत पर यह रद्दी कोयला सरकारी कंपनी को बेच दिया गया। तमिलनाडु के बिजली संयंत्रों में इसका इस्तेमाल हुआ। जिन खदानों से कोयला लिया गया वह खदानें अपने घटिया कोयले के लिए जानी जाती हैं। अदानी के साथ हुए इस कॉन्ट्रैक्ट में यह बात स्पष्ट थी कि अच्छी क्वालिटी का कोयला ही सरकार को दिया जाएगा। फिर भी अदानी समूह ने कथित रूप से घटिया क्वालिटी का कोयला दिया। 2016 में तमिलनाडु में AIADMK की सरकार थी। OCCRP और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से 2 बातें सामने आती हैं। कथित रूप से खराब क्वालिटी का कोयला बेचकर हाई क्वालिटी का पैसा लिया गया। सरकार को चूना तो लगा ही, और खराब क्वालिटी का कोयला जलाने से हवा में प्रदूषण और फैल गया। यह वीडियो आज की रिपोर्ट से संबंधित नहीं है, लेकिन वायु प्रदूषण की झलक पेश करता है। हम अपनी बात समझाने के लिए इस पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। द लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल बाहरी वायु प्रदूषण के कारण 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह भी पाया गया है कि कोयले के पावर प्लांट के आसपास कई 100 किलोमीटर में रहने वाले बच्चों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। प्रदूषण से होने वाली सालाना मौतों में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, चीन दूसरे नंबर पर है। अध्ययन के अनुसार 2019 में भारत में हवा में औसत पार्टिकुलेट मैटर PM कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा 70.3 थी, दुनिया में सबसे ज्यादा। इस पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में इजाफा करने में बिजली घरों में इस्तेमाल होने वाला खराब क्वालिटी का कोयला अहम भूमिका निभाता है। इस तरह की रिपोर्ट में तकनीकी बातें ज्यादा होती हैं, मगर ध्यान से सुनने पर समझ आ जाएगा कि आपकी जेब कैसे काटी जा रही है।
अपनी जेब का ध्यान कर इसे सुनेंगे तो एक एक लाइन समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं उन्हें ईश्वर ने भेजा है, उन्हें दैविक बोध होने लगा है। आप सभी को भी ईश्वर ने भेजा होगा, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखा कीजिए। जिन्हें ईश्वर ने नहीं भेजा है वो भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। अदानी और कोयला को लेकर यह पहली रिपोर्ट नहीं है। 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स ने ही रिपोर्ट की थी कि 2021 से 2023 के बीच अदानी समूह ने भारत में कोयला निर्यात करने के लिए बिचौलियों को 5 अरब डॉलर से अधिक की राशि दी। विपक्षी दलों ने इसकी जांच की मांग की। अभी तक जब भी विपक्ष अदानी को लेकर आरोप लगाता था तब उनके बचाव में यही कहा जाता था कि भारत को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, भारत के कॉरपोरेट के पीछे पश्चिम के अखबार पड़ गए हैं। लेकिन इस चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी ने ही बता दिया कि अदानी और अंबानी के टेम्पो में काला धन भरकर कांग्रेस को पहुंचाया गया। इस बयान पर अदानी और अंबानी ने खंडन नहीं किया और प्रधानमंत्री उसके बाद चुप ही हो गए। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। कांग्रेस ने पूछना शुरू कर दिया, टेम्पो कहां है बताइए। प्रधानमंत्री ने इस पर बोलना ही बंद कर दिया। आरापोर यक्कम नामक तमिलनाडु के एनजीओ ने अनुमान लगाया है कि तमिलनाडु राज्य की बिजली कंपनी टेंजेटको ने 2012 से 2016 के बीच कुल मिलाकर तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए वेंडर्स को अतिरिक्त चुकाए। तमिलनाडु में इस दौरान एआईएडीएमके की जयललिता और पनीर सेल्वम की सरकारें थीं। इस 6,000 करोड़ में से करीब करीब आधे पैसे अदानी को चुकाए गए, ऐसा संस्था का अनुमान है। इस एनजीओ ने 2018 में टेंजेटको के खिलाफ राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था में शिकायत दर्ज करवाई। अखबार ने इसके बारे में लिखा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि अदानी समूह ने कुछ भी गलत होने से इनकार किया है। यह समूह भारत का सबसे बड़ा कोयला आयातक है। वित्त मंत्रालय की जांच एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने 2016 में इस मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में इसकी जांच पर रोक लगा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदानी समूह के पक्ष में फैसला दे दिया। DRI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, लेकिन यहां भी केस धीमी गति से चल रहा है। करीब 3,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया उन्होंने भारत की एक कंपनी को। तो इस पूरे मामले में अडानी जी ने एक भारतीय कंपनी से, सरकारी कंपनी से धोखाधड़ी करी, राजस्व की चोरी की, बिजली के दाम बढ़ाए उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि महंगा कोयला आएगा तो महंगा जनरेशन होगा, महंगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यही नहीं, उन्होंने पर्यावरण के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया। करीब 22 लाख लोगों की हिंदुस्तान में वायु प्रदूषण से हर साल मौत होती है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे। तो दिक्कत की बात यह है
कि अडानी जी ये सब तब कर रहे हैं जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा प्लेयर बनाने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि कोयले की आयात करने वाली भारतीय समूह में से वो शायद एक या दूसरे नंबर पर होंगे। तो मोदी जी से कुछ सवाल है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को तो चलिए आपने छानबीन नहीं करने दी, संस्थाओं के आपने हाथ बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन अब क्या कीजिएगा? क्योंकि आप ही ने कहा है कि टेम्पो में भर भर कर काला धन बांटा जा रहा है। वो टेम्पो अडानी के पकड़े कब जाएंगे? और ये काले कोयले की जो काली चोरी थी, इसका क्या नतीजा है, ये देश जानना चाहता है। अक्टूबर 2023 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पिछले 4 साल में इस मामले की कुल 4 बार सुनवाई हुई है और मामला अभी आर्गुमेंट स्टेज तक नहीं पहुंचा, यानी बहस शुरू नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में अडानी समूह का भी बयान छपा है। समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि जिस समय की यह बात हो रही है उस समय जब टेंजेटको द्वारा इस्तेमाल हुए कुल कोयला सप्लाई का सिर्फ 2% अडानी सिंगापुर सब्सिडरी से सप्लाई हुआ है, तो उन पर वातावरण में प्रदूषण बढ़ाने या सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन अभी अभी हमने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर ही बताया कि सरकारी कंपनी ने करीब करीब 3000 करोड़ रुपए अडानी समूह को अतिरिक्त चुकाया है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महा घोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई पाई का हिसाब करेगी। यह जब चुनाव शुरू हुआ तब इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें आईं, कितनी सारी जानकारियां निकल कर आईं, लेकिन हिंदी के अखबारों ने आप तक पहुंचने नहीं दिया। रॉयटर्स की इसी मई महीने की एक खबर है जो 4 तारीख को हर जगह छपी है। सेबी ने, यह भारतीय संस्था है, अडानी समूह की 7 कंपनियों को नोटिस भेजा है, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस भी शामिल थी। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी विल्मार और अडानी पोर्ट्स को भी नोटिस मिला। यह जानकारी अडानी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में सामने आई है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से सेबी अडानी समूह की जांच कर रही है। इसी साल जनवरी मार्च की तिमाही में सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेस को 2 नोटिस भेजे, जिनमें कहा गया कि कंपनी ने लिस्टेड कंपनी के प्रावधानों के नियमों की पालना नहीं की है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के मामले में डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया है। अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने ना तो उल्लंघन की जानकारी दी, ना ही संबंधित पार्टियों की। आमतौर पर ऐसे उल्लंघन से जुर्माना लगता है या मैनेजमेंट को कैपिटल मार्केट से कुछ समय के लिए हटाया जा सकता है। कितनी देर के लिए हटाया जाता है या कितना जुर्माना लगेगा, यह आरोप की गंभीरता पर निर्भर करता है। जनवरी 2023 से अडानी समूह पर कितनी ही रिपोर्टें छप चुकी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। मुख्य धारा के बड़े बड़े अखबार इस पर चुप्पी साध गए और जनता राम मंदिर के उद्घाटन में व्यस्त कर दी गई। उसे याद ही नहीं रहा पता करना कि अडानी मामले में हुआ क्या। सरकार को इन खबरों से अब परेशानी नहीं होती, क्योंकि हिंदी के अखबार ऐसी खबरों को गायब कर देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कितने बड़े बड़े खुलासे हुए, मगर हिंदी के अखबार अयोध्या का पौराणिक इतिहास लिखने में व्यस्त थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।